तो यहाँ पे देखिएगा बैंक निफ्टी में काफ़ी बढ़िया सा अपर साइड का मोमेंटम हो चुका है। एंड अगर किसी के पास यहाँ पे पीई का होल्ड है पोजीशन, तो आपको कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ये जो मोमेंटम है ना, ये हमने पहले ही जो है आइडेंटिफाई यहाँ पे करके रखा हुआ था। उसके बारे में जो लाइव अपडेट का जो वीडियो होता है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर करके रखा हुआ था आपके साथ में यूट्यूब में। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक अपडेट जो दिया था यहाँ पे लगभग 515 का, तो ये 515 से सीधा निकलता है एंड ये 2300 प्लस को ये क्रॉस कर देता है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया से जो है पॉइंट्स हमें यहाँ पे जो है अर्निंग हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ ये सब लॉजिक हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट करके रखा हुआ था फ्री टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया तो इसके अंदर आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है। एंड जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो 30-30 एंड जो हमारा फाइनल 90 एंड 10 का जो लॉजिक होता है वो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक था। मैंने आपको एक आइडेंटिफाई करके बताया था कि नो ट्रेड जोन रहेगा एक, हमारे पास एक नो ट्रेड जोन रहेगा। एंड मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यहाँ पे एक लॉजिकल लेवल बता के दिया था, है ना। एक लॉजिक लेवल मैंने आपको बताया था एंड उस लॉजिक लेवल के साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको लेवल बताया था, मतलब लॉजिक एंड लेवल। तो लॉजिक लेवल हमारा एक्टिवेट हुआ एंड उसके बाद में हमारे काफ़ी बढ़िया से टारगेट भी हिट हो गए। अब चलिए मान लेते हैं कि लॉजिक लेवल एक्टिवेट होने के बाद काफ़ी बढ़िया से ऊपर के साइड में गया, लेकिन क्या हमने यहाँ पे सी का परचेसिंग के बारे में सोचा था? तो डेफिनेटली इसका जवाब है नहीं। हमने कब सोचा था? हमने पहले ही सोच लिया था। अब यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मार्केट जाने को एग्जैक्टली यहाँ पे अपन का एंट्री हो गया एंड यहाँ तक अपना टारगेट बुक हो गया। तो एग्जैक्टली इतना बड़ा टारगेट अपन ने ऑलरेडी ले लिया था। उसके बाद खैर फिर मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट नीचे जाए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि अपना टारगेट ऑलरेडी बुकिंग यहाँ पे हो चुका है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या मार्केट्स यहाँ पे आपको सीई साइड में प्रॉफिट दिला सकते हैं या फिर मार्केट आपको यहाँ पे पी साइड का प्रॉफिट दिला सकते हैं? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी अगर हम मार्केट्स को देखें, मार्केट को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो अगर आप एक क्विक एंट्री लेना चाहते हो तो क्विक एंट्री हमारी कहाँ पे बनती है? तो यहाँ पे लगभग एंट्री बन चुकी होगी। अभी हमारा जो एग्जिट प्लान रहेगा यहाँ पे, तो एग्जिट प्लान कहाँ पे रहेगा हमारा? क्विक एंट्री के हिसाब से अपना एग्जिट यहाँ पे होना चाहिए। अब ये लेवल रहेगा 46,459 के आसपास का एंड एंट्री अपना ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। तो एंट्री का लेवल आपका मेरे हिसाब से रहेगा 46,468 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी का एंट्री हुआ है तो फिर उसका जो डाउनफॉल के टारगेट्स रहेंगे वो कहाँ पे रहेंगे वो देखेंगे एक बार। तो सबसे पहले टारगेट यहाँ पे जो निकल के आने वाला है वो रहेगा, तो वो जो टारगेट रहेगा ना, वो टारगेट कौन सा रहने वाला है? तो सबसे पहले चीज़ तो हम देखेंगे कि 46,435 के आसपास मार्केट क्या कर रहा है। उसके बाद हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मार्केट 46,421 एंड 46,433 के आसपास मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे उसका जैसा रिएक्शन रहेगा इन तीनों चारों लेवल्स के पास में, उस हिसाब से इसका एक बड़ा टारगेट निकल के आएगा जो रहेगा 46,409 का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए अगर आप एक क्विक ट्रेडर हो तो, मतलब फास्ट ट्रेड आप करना चाहते हो तो। एंड उसके साथ साथ इसका जो बड़ा मूव आपको मिलने वाला है वो यहाँ पे मिलेगा आपको, बड़ा मूव इसके ऊपर मिलेगा 46,471 के ऊपर। अगर ये 71 से लेकर के 69 के पास में अगर आपको दिखाई देता है, तो अगर यहाँ पे ऊपर का मूव मिलता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे 46,501 के आसपास के टारगेट्स एंड 46,543 के आसपास के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये अपना बड़ा टारगेट हो सकता है, मतलब छोटे लेवल्स पे बड़े टारगेट्स हम ले सकते हैं उस केस में एसएल को ट्रेल करते हुए। अभी अगर बड़े लेवल्स पे बड़े टारगेट्स की अगर हम प्लानिंग करें यहाँ पे, तो बड़े लेवल्स पे बड़े टारगेट्स तो डेफिनेटली कंफ्यूजन वाला मोमेंटम यहाँ पे होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से हम आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग कर चुका है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाली है यहाँ पे, अगर ये लेवल्स के ऊपर मार्केट जाने में कामयाब होता है तो फिर यहाँ पे ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखा जाएगा। लेकिन अगर ये जो लेवल है अभी, अगर इसी के लेवल्स के नीचे आता है मार्केट, मतलब ये दो लेवल्स हमारे लिए पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो ये दो लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं अपने? तो 46,430 एंड 46,460। तो अगर इसके ऊपर हम जा रहे हैं तो फिर यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम प्लानिंग कर सकते हैं। एंड अगर इन लेवल्स के नीचे जा रहे हैं तो फिर यहाँ से अपन एक डाउन साइड का लेवल्स का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग अपना होगा ना वो किस तरीके से होगा एंड इसका लॉजिक क्या रहेगा, उसका इंपॉर्टेंट जो स्मॉलर टाइम फ्रेम एनालिसिस है ना, वो भी मैंने अभी आपके साथ शेयर करके यहाँ पे रखा हुआ है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का तो खैर अभी आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर हम एनालिसिस यहाँ पे कर चुके हैं एंड किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान यहाँ पे किया जा सकता है।
उसके बाद यहाँ पे हम निफ्टी के बारे में भी देख लेंगे कि निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे करा है, निफ्टी ने क्या मोमेंट इंपॉर्टेंट था आज के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी क्या कर चुका है, निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया सा अपर साइड का मोमेंटम दे दिया है यहाँ से मार्केट्स के अंदर। एंड निफ्टी काफ़ी बढ़िया से अपर साइड के टारगेट्स के लिए भी अचीव कर चुका है अपने जो जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स है ना निफ्टी के लिए, निफ्टी ने पूरा टारगेट अचीव यहाँ पे कर लिया है। कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर एक डाउनफॉल का मोमेंटम हमें जनरेट होता हुआ दिख सकता है अगर निफ्टी 20,689 से लेकर के 20,743 के आसपास अगर हमें यहाँ पे नज़र आता है, तो अगर यहाँ पे वो उससे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल जाता है तो फिर एक डेफिनेटली एक नेगेटिविटी हमें देखने मिल सकती है। अगर यहाँ पे किसी के पास पीई का पोजीशन होल्डिंग में है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दो लेवल्स है इसके ऊपर देख सकते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहा है मार्केट्स का। अगर यहाँ पे प्रॉपरली रिजेक्शन लेवल्स आपको ये मिल चुका है, रिजेक्शन लेवल यहाँ पे हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट्स का एक और डाउनफॉल का मोमेंटम हमें यहाँ पे कंटिन्यूएशन में देखने मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसे नहीं हो पाता एंड अगर वहाँ पे रिजेक्शन लेवल्स को मार्केट ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमारे पास कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे तो उन इम्पोर्टेंट लेवल पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा छोटे मोटे लॉसेस के साथ में। अब आपकी एंट्री कहाँ पे हुई है, आपकी एंट्री ऊपर की डायरेक्शन में हुई है या फिर नीचे की डायरेक्शन में हुई है, उस हिसाब से आपकी जो लॉसेस हो गए वो वहाँ पे जो है वो डिपेंड कर पाएंगे। अभी यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, अगर डाउनफॉल का पोजीशन बना लिया है ऑलरेडी एंड अभी भी पीई के पोजीशन के अंदर होल्डिंग में करके बैठे हो तो फिर कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए वो आपको पता है। लेकिन अभी जिन्होंने नया सीई का पोजीशन बनाना होगा तो उनके लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, तो मार्केट्स उनके लिए 20,563 के आसपास के लेवल्स काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं निफ्टी 50 जो है हमारे इन लेवल्स के आसपास आपको नज़र आ जाता है एंड यहाँ से अगर हमें एक अपर साइड का मोमेंटम नज़र आता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के अंदर भी एक बुलिश सिग्नल हमें देखने मिल सकता है। इसका मतलब कि निफ्टी 50 यहाँ से भी एक अपर साइड का रैली हमें नज़र आता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे एक नेगेटिविटी तभी डेवलप होगी मार्केट्स के अंदर जब मार्केट अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास आ जाएगा। एंड जैसे कि अपने रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है, अब उनके बाद में इन लेवल्स का लॉजिक वहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। अगर वो लेवल का लॉजिक वहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो फिर रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर लेवल का लॉजिक वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस लेवल क्या हमारे लिए काम करने वाला है, तो इसका जवाब है नहीं, तो फिर वो लेवल वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे अलग लेवल हमारा निकल के आएगा जो एज ए रेजिस्टेंस लेवल वहाँ पे काम करने वाला है। एंड इसके साथ में जो इसका फास्ट मूव रहेगा वो भी हमें देखने मिल सकता है एंड जो क्विक मूव रह सकता है वो लगभग 20,680 के नीचे भी हमें देखने वहाँ पे मिल सकता है। तो खैर ये बात रहेगी हमारी निफ्टी 50 के बारे में। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमने बहुत से लाइव मार्केट के अपडेट्स यहाँ पे अपडेट करके रखे हुए हैं हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया है तो आप भी यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगा, तो यहाँ पे आकर के आप इजीली ज्वाइनिंग कर सकते हो।